सो सी व्हाट इज फ्री फॉल। कोई कहेगा फ्री फॉल मतलब क्या। सर मुझे क्या लगता है, अगर मैं अगर वर्ड से मीनिंग निकालूं तो फ्री फॉल यानी फ्री में कोई गिर जाता है उसे फ्री फॉल कहते हैं। आज मैं टेबल पर चढ़ा और बिना पैसे लिए मैं गिर गया तो ये फ्री फॉल हो गया। हाँ के ना, ऐसा ही हुआ ना मतलब इसका। क्या होता है फ्री, जानता है? मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले, किसी को पता है? नाइन्थ में पढ़ा हो और अभी तक याद हो? एनीवन? When the object is falling towards the gravity. When object falling towards the gravity, with the gravity. Okay, fine. Anyone else wants to add? When object is falling with the force of gravity. Okay, Only that's also force, correct. only force of That's understood. चलिए, finally I got 15th July file. Okay, thank you. चलिए, बोलिए। दो आंसर्स मुझे मिले हैं। एक चैट बॉक्स में कुछ आया है, फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted to it. Yes, absolutely right. All the three answers are correct. All the three answers are correct. Now let's understand with a practical example. बराबर, चलिए एक काम करते हैं। आप अभी आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल या इरेजर या कुछ भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो जो नीचे गिरने से टूटे ना, फिर टूटकर फिर मेरा नाम मत लेना, "अरे सर ने बोला था ना तो मैंने छोड़ दिया, टूट गया।" फिर आप तो कुछ डेलिकेट वो डेकोरेटिव आइटम्स ले लोगे, एक्सपेंसिव आइटम्स ले लोगे, उसको पकड़ के छोड़ दोगे और घर पे पेरेंट्स के साथ फिर मुझे गाली सुननी पड़ेगी। आपने मेरे चाइल्ड को बताना, उसने गिरा दिया, तोड़ दिया। ऐसा मत करना यार। पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ऐसा कुछ हो छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसे आप हाथ में अभी होल्ड करके रखो। सिर्फ होल्ड करके रखना है आपको। किया क्या सबने कि बैठे हो शांति से? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ले लिया ना? चलिए अब मुझे बताइए कि आपने जो कोई भी ऑब्जेक्ट हैंड में होल्ड करके रखा है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. क्या होगा अभी उसका इनिशियल वेलोसिटी? 0. 0. क्यों जीरो? Because It object is at is at a rest. rest. हाँ, बिकॉज इट इज एट रेस्ट। आपने होल्ड करके रखा है ना यार, आपने होल्ड करके रखा है। तो पहली बात आपको ये पता चलनी चाहिए फ्री फॉल में, फिर मैं डेफिनेशन रीड करके भी समझा देता हूँ कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट ओ है, उसे हमने होल्ड करके रखा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहला v0 हो जाएगा। क्या? फ्री फॉल पे। बराबर। फिर उसे अब रिलीज कर दो नीचे, छोड़ दो आपके हाथ में से, उसे रिलीज कर दो, रिलीज कर दो उसे। बराबर, लेकिन थ्रो नहीं करना है, रिलीज करना है। थ्रो नहीं करना है, रिलीज करना है। तो क्या आपने रिलीज किया तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गया? Yes. Yes, sir. किसने भेजा उसको नीचे? रजनीकांत ने? Gravity. No, क्रिश ने gravity. भेजा? जादू ने भेजा? किसने नीचे भेजा उसको? ग्रेविटी ने भेजा। सही जवाब। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का जितना भी एक्सेलरेशन आता है ना, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंबल होता है स्मॉल जी। नॉर्मल एक्सेलरेशन का सिंबल है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल होता है स्मॉल जी। बट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल।
I'll take this GS minus G. क्यों माइनस G लिया मैंने, कोई बता पाएगा? फ्रिक्शन। नहीं जी, हम इग्नोर कर देते हैं फ्रिक्शन। आपके हाथ में जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने रिलीज किया, वो नीचे गया तो एयर पार्टिकल्स जो रूम में थे वो उसके मोशन को अपोज करेंगे। सब कुछ सही बात है, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो क्यों नेगेटिव साइन लिया? बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन है। नीचे गया तो क्या नेगेटिव हो गया? आंसर इज यस, नीचे गया तो नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जो साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूँ ना, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, that is Cartesian coordinate system. Have you studied Cartesian coordinate system? Yes, sir. Have you Yes, studied sir. Cartesian coordinate system? Can Yes. anyone explain me in a short notice? Can anyone explain me what is Cartesian coordinate system? Yes. Anyone? Can no one? Yes. Sir, Ajay. sir, it is a plane where two line perpendicular i- where two line perpendicular to each other. But that is not a line, Devambai. So three axes, x-axis, y-axis, and z-axis are mutually perpendicular to each other and meeting at one common point, which is known as the origin. Three axes perpendicular to each other, meeting at one common point, which is known as a origin. That system is known as Cartesian coordinate system. बराबर? Now आप ये देखो ना, हमने ऑब्जेक्ट को नीचे फ्री फॉल करवाया, यानी ऑब्जेक्ट को नीचे हमने रिलीज कर दिया, नीचे गया नीचे। तो वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है? Y dash. Y. हॉरिजॉन्टल ये हो गया x, वर्टिकल ये हो गया y, और बाहर आता, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो स्क्रीन से एग्जैक्टली बाहर आता जो एक्सिस होगा, तो बाहर तो हम नहीं बता सकते क्योंकि स्क्रीन मेरे पास 2 डायमेंशन, लेकिन अप्रोच हम कंसेप्ट पढ़ रहे 3 डायमेंशन, तो बाहर आते उसको मैं ऐसा ले रहा हूँ से। तो अभी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर गया, ऊपर गया कि नीचे? नीचे। नीचे। नीचे गया, यानी कौन सा एक्सिस? नेगेटिव वाई Y एक्सिस। dash. नेगेटिव वाई एक्सिस पर गया डियर स्टूडेंट्स। अभी आपने जो भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, फ्री फॉल करवाया, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस इट इज मूविंग इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज नेगेटिव। इज दिस concept is clear? Yes, Yes, sir. sir. न्यूटन भाई के ऊपर एप्पल गिरा, तो एप्पल नीचे आया था कि ऊपर गया था? पेड़ पर से एप्पल नीचे आया था कि पेड़ पर से एप्पल ऊपर गिरा था? आके ना, Yes, sir. नीचे आया था ना, नीचे आया था, तो दैट मींस उस पर्टिकुलर एप्पल पर भी ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड के डाउनवर्ड? Downward. Downwards. That's why always please remember this 2 points now onwards for free fall. Whenever you come across this word free fall, you need to remember this two data. Which two data? The initial velocity is 0 and acceleration due to gravity is minus g. This two information is always you have to recall whenever you heard this word free fall. Barabar? Now it's time to read the definition and all the aspects. Yes. So I take the help of volunteer. So yes, Aditya bhai, definition read karo.
Aditya is there? घूमने गया लगता है कहीं पर। चलिए, तो दूसरा वॉलेंटियर देव इज देयर? हाँ सर। यस देव। हाँ सर, स्टार्ट से पढ़ो। फ्री फॉल। यस। When an object is released near the surface of the earth, it is accelerated downwards under the influence of force of gravity of earth. If air resistance is neglected, then object is said to have free fall. Thus, एग्जैक्टली। तो अगर आप मान लीजिए थोड़ी सी हाइट पर ही जाना है, थोड़ी सी, ऐसा जरूर नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया, यानी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो उसको ही फ्री फॉल कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा हाइट ही, पर नियर टू दी अर्थ सरफेस बोला है, यानी आप रास्ते पे खड़े होकर भी उसको रिलीज कर सकते हो, चेयर पर बैठकर भी आप नॉर्मल हाइट से उसे रिलीज करो तो उससे भी फ्री फॉल ही कहेंगे। इसके लिए आपको ऐसा नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर का हाइट पर जाकर उसको रिलीज करना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बराबर। तो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर से आपको ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, you have to ignore the air resistance। जैसे मैंने आपको बताया कि when you release that object comes in the contact of atmosphere, यानी air, और एयर क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। लेकिन ये सब हम एस्पेक्ट्स जो है वो इग्नोर कर देता है। वी आर इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। एयर तो पता चल गया क्या, पर ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके मोशन को अपोज करना मतलब उसको अपोजिशन या रेजिस्टेंस हम कहेंगे। तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर देते। और जब भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से रिलीज करेंगे तो वो हमेशा डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि अर्थ क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑलवेज ऑलवेज दैट ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए फिर सेकंड पॉइंट रीड करो। Yes, Dev bhai, second point. thus, free fall is a case of motion with uniform acceleration. Obviously, Starting it is a from case rest. of uniform acceleration, क्योंकि पहले आपने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया था, उसका वेलोसिटी कितना था, 0। लेकिन फाइनली जब वो अर्थ के सरफेस पर हिट होगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा ना, बराबर। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज करता हूँ, यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूँ तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ये अर्थ का सरफेस है मान लीजिए। तो इस सरफेस पर जब वो ऑब्जेक्ट हिट होगा, जब वो ऑब्जेक्ट हिट होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ तो फाइनल वेलोसिटी होगा। फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा, नॉन जीरो। सो दैट मीन्स 0 वेलोसिटी से कुछ फाइनाइट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आना मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना। अरे वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब ये कौन सा केस हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, देन यानी फ्री फॉल यानी कौन से टाइप का मोशन होता है, हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, uniform accelerated motion। Yes, then next point। For free fall, initial velocity v0 is equal to a. नहीं, Acceleration ए नहीं है, is ए नहीं है भैया, खून हो जाएगा फिजिक्स का। इट इज 0 0 लिखता होगा शायद वो ए टाइप का, लेकिन नहीं, वो 0 है। हाँ, फिर acceleration a is equal to minus g is equal to minus 9.2 meter per second. अरे ये कैसे आ गया कि ए इक्वल्स टू माइनस जी? चलो ये तो आपने बताया सर, पर ये -9.8 किधर से आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ये किसी को याद है क्या? आया था 9th में कुछ ये वैल्यू आपके, है जी? आया था ये वैल्यू 9th में आपको पढ़ने में कि नहीं आया था? यस सर, आया था। सर मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि 9th भी है ना वो कोविड में मास प्रमोशन में चला गया, 10th भी मास प्रमोशन में चला गया, होपफुली 11th भी मास प्रमोशन में ही चला जाएगा। इसको हमें तो पता ही नहीं सर जी का वैल्यू क्या होता है। ऐसा है क्या किसी को?
नहीं, हमने पढ़ा था ये नाइन्थ में कि जी का वैल्यू 9.8 आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। बर ये भी हम दिखेंगे कि कैसे इसका वैल्यू 9.8 आया, लेकिन अभी नहीं। ये हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 8th चैप्टर में, ग्रेविटेशन के चैप्टर में, अभी नहीं। ठीक है, वहां आपको पता चल जाएगा कि क्यों जी का वैल्यू 9.8 ही आता है, वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो मुझे अभी वो जो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हमने पढ़े थे ना, उसको मॉडिफाई करना है। मुझे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है, पर उससे पहले मुझे याद भी तो आना चाहिए ना कि कौन कौन से काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हमने पढ़े थे। मैं तो भूल गया एज यूजुअल। किसी को याद है कौन कौन से काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में? आई थिंक सो लास्ट टू क्लासेस में से। यस, याद है क्या किसी को? तो बताओ, तो मैं लिखता हूँ। V is equals to V0 plus 80. ओके, ये पहला इक्वेशन मुझे किसी ने बताया। दूसरा इक्वेशन प्लीज। T is equals to V0T plus half AT square. D is equals to V0T plus half AT square. Now third volunteer to give third equation please. V square minus U square is equal to 2AB. ओ, एक सिंबल बोलने में गलती हो गई रिया। वंस मोर। V0 हाँ, फिर से। V square minus V0 square is equal to 2AS. ए 2A। B. हाँ, अभी 9th में चले गए थे आप 2 बार। तो करेक्ट आंसर इज V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। अरे पर सर, ये तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन थे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमें चाहिए यही इक्वेशंस फ्री फॉल मोशन के लिए, यही इक्वेशन फ्री फॉल मोशन के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, याद करो। फ्री फॉल में क्या दो डेटा आपको याद करने के लिए मैंने बताया आपको? हाँ बोलो। V0 equals to 0. Initial velocity 0. हाँ, फिर दूसरा डेटा Minus gravity. A is A equals to equals to minus G. ए इक्वल्स टू माइनस। चलिए अपडेट कीजिए फॉर्मूलाज को। तो ऊपर मैं पहले क्या करता हूँ, V0 को टाटा बोल देता हूँ। चलो ये गया, ये भी गया। अब मॉडिफाई करिए इक्वेशंस को। तो क्या हो गया, पहला इक्वेशन V इक्वल्स टू ए की जगह पर माइनस जी टी आ गया, V इक्वल्स टू माइनस जी टी। दूसरा हो गया D इक्वल्स टू हाफ, लेकिन G माइनस, तो ये माइनस आगे ले लिया और जी टी स्क्वायर बन गया दूसरा। तीसरा इक्वेशन V स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 GD। ये रेड कलर के इक्वेशंस थे, दैट आर द इक्वेशंस रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड ब्लैक कलर इक्वेशंस आर नथिंग बट इक्वेशंस फॉर फ्री फॉल मोशन। ऑल ऑफ यू फॉलोड दिस थ्री इक्वेशंस? Yes, sir. Yes, sir. yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो मुझे कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं, कौन कौन से? तो देखिए इसी पेज पे ये जो इक्वेशंस मैंने लिखवाया आपको, उसी से हो जाएगा क्लियर। पहला ग्राफ मुझे लेना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। नेगेटिव साइन चलिए कॉमन, जी का वैल्यू फिक्स होता है 9.8। तो आपको क्या इतना समझ में आ गया यहाँ पर कि ये माइनस जी तो कांस्टेंट है, तो इसको टच मत करो जान। तो क्या हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? फ्री फॉल। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से कहां पर हमेशा जाता है? नीचे। ऑब्जेक्ट हमेशा रेफरेंस पॉइंट से कहां जाता है? नीचे। ये जो भी बातें बता रहा हूँ प्लीज बी केयरफुल।
For a free fall motion, objects always move in the downward direction with respect to reference. So all the vector quantities are negative. But which are the vector quantities are there? Acceleration, velocity, and the displacement. This all the three quantities will be negative. Why it is negative? Because object is moving in a downward direction. ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर हुआ सबको? ये पॉइंट Yes, sir. sir. बोलो, मुझे तो सिर्फ दो ही ऐसे सुनाई दिए यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 ही यस आए, ये छठा यस मैसेज में है। 6 यस ही हुए यार सिर्फ। ठीक है, बाकी सब यस ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ऐसा होगा। अच्छा, एक और यस आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाता हूँ। रीजन क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में? देखिए, टाइम आ जाएगा प्लस एक्स एक्सिस में, लेकिन वेलोसिटी आ जाएगा नीचे, यानी नेगेटिव में। अरे यार, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ क्या? जिसमें एक्स No, एक्सिस sir. पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ क्या? No, sir. Fourth quadrant. Fourth quadrant. क्या बात करते हो यार, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ये? Yes, Yes, sir. sir. यार मेरे Yes, मैथ्स sir. टीचर पता नहीं क्यों ऐसा मुझे गलत गलत सिखा के चल गए। इसको फोर्थ बोलते हैं क्या, पक्का? Yes, sir. चलिए, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट लिया। क्यों मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई ऐसा नहीं बोल सकता अरे मैं तो है ना 1 साल पीछे चला गया। वो टाइम मशीन से कहने की बात है, पर वो ऐसा होता नहीं। टाइम कभी भी रिवर्स में नहीं जाता, यानी टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर इज यस। हम यहाँ पर फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट को रेफरेंस से नीचे हम भेज रहे हैं, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें क्या पता चला भाई इस इक्वेशन के कि वाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऑब्वियसली आपको ग्राफ कौन सा मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन। obviously आपको ग्राफ कौन सा मिल जाएगा? स्ट्रेट लाइन। Why straight line? Because if any one quantity is directly proportional to another quantity, and when we plot a graph between these two quantities, then we are always getting a straight line graph. Because when time increases, velocity also increases. So it has to be straight line graph. All of you understood this first graph of velocity versus time, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. पक्का वाला yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. चलिए, तो ये पहले इक्वेशन से पहला ग्राफ। अब दूसरे इक्वेशन में आप देखिए, ये हाफ जी तो कांस्टेंट है, तो टाइम डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, द नेचर ऑफ ग्राफ शुड बी लाइक दिस। ऐसा आना चाहिए। ये कौन सा बोला आया? ये कौन सा बोला है? Parabola. 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 अरे वाह, सही बोला। इसे बोलते हैं पैराबोला। सर ऐसा कैसा पैराबोला आ गया? मेरे को तो नहीं समझ में आया। तो जब भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से स्क्वायर में प्रपोर्शन होता है, स्क्वायर होता है कि क्यूब होता है, whenever any one quantity is directly proportional to another quantity by square or by cube, the nature of graph between those two quantities always parabola. पैराबोला। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो दैट विल बी ऑलवेज पैराबोला। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। अब कौन सा ग्राफ बाकी रहा? अरे अभी तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बाकी रहा।
फर्दर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ में कैसे ड्रॉ करूं? कुछ नहीं, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनाना है आपको। ये टाइम आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। बट फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है ना 9.8। अरे हाँ यार, वो तो कांस्टेंट होता है, तो वो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर g इक्वल्स टू -9.8 और ये हमारा ओरिजिन होता है हमेशा। तो ओरिजिन से नीचे जाओ तो नेगेटिव, तो g का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। तो दिस आर दी 3 ग्राफ्स में एक बार सारे ग्राफ एक ही लाइन में सब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी मिले थोड़ा सा। So this is acceleration versus time graph. This is velocity versus time graph. This is displacement versus time graph. And the nature of graphs are like this. ऐसा आएगा acceleration time graph, velocity time graph ऐसा आएगा, और displacement versus time graph ऐसा बन जाएगा। ऐसा बराबर? बोलो ये। हाँ जी, Can you explain the third graph? Which third Acceleration graph? versus time graph. यानी पहला ग्राफ अभी मैंने जो ड्रॉ किया है वो। Yes, sir. हाँ तो देखो ना वेदांत भाई, आपने जो अभी ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा उसको रिलीज किया, बराबर। अब जब आपने होल्ड करके रखा था तो क्या तब उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा था? Yes, sir. कर रहा था ना। आपने होल्ड करके रखा हो कि नहीं रखा हो, चाहे वो मोशन में है, आपके हैंड में हो के फ्लोर पर पड़ा, हमेशा ग्रेविटी तो एक्ट करेगा आपके ऊपर भी खुद, अभी मेरे के ऊपर भी खुद, अभी तो ग्रेविटी एक्ट कर ही रहा है। और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने उसको माइनस ले लिया। तो ऑब्जेक्ट चाहे मोशन में हो के रेस्ट पर हो, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हर एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता रहता है। यानी ये मैंने एक्सेलरेशन टाइम में हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, दैट मींस वो -9.8 का कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। कितना भी टाइम चेंज हुआ लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू -9.8 -9.8 -9.8 ही रहेगा। अब समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. सो दिस आर द 3 ग्राफ्स। चलिए देख लेते हैं अभी हमारे स्क्रीन पर कौन कौन से ग्राफ है। देखिए पीछे आप देख सकते हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ। पीछे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। हाँ दिखा आपको? ग्राफ दिखा? Yes, sir. Yes, sir. और नहीं दिखा मेरे को, तो थोड़ा जूम करके दो ना। देखो ये जूम इफेक्ट आ गया जूम ऐप में। दिखा अभी? Yes, sir. Yes, sir. फिर पीछे जाते हैं, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? अरे हाँ है, पर सर ग्राफ ही नहीं है। तो मैं सेट करता हूँ मेरे ग्राफ को और इसके ग्राफ में लाने की कोशिश करता हूँ, पर नहीं होगा। होगा? नहीं होता यार, इसमें लाइन ही चली गई है। मतलब अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसा होगा शायद से। ये ग्रीन कलर का लाइन देखिए, तो ग्रीन कलर का लाइन और मेरा रेड कलर का लाइन, ये हो जाएगा ग्राफ का नेचर। कौन सा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। पहले वाले में आपको बोलना पड़ता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दूसरे वाले में आपको बोलना पड़ता है इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब आ जाता है तीसरा ग्राफ। देखिए ये तीसरा ग्राफ, पर इसमें कर्वेचर ज्यादा नहीं है, इसमें कर्वेचर ज्यादा नहीं है, इसका कर्वेचर थोड़ा ऐसा आना चाहिए, तो मेरा ग्राफ और नोट्स का ग्राफ मैच हो जाएगा। पर आप लोग ऐसी गलती मत करना, जब आप लोग नोट्स बनाओ तो थर्ड ग्राफ का कर्व आना चाहिए। पैराबोला इज अ कर्व्ड ग्राफ, और यहाँ पर नोट्स में तो स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिख रहा है। तो दैट वाज द थर्ड ग्राफ। मैंने डी सिंबल यूज किया है, इन लोगों ने वाई सिंबल यूज किया है, कौन सी नई बात? पर ये वाई एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए। बोलो। सो दिस आर द 3 ग्राफ्स विच वी नीड टू रिमेम्बर। बराबर है? और इसी के साथ हमने फ्री फॉल मोशन पूरा कंप्लीट कर दिया। देख लीजिए ये पहला पेज है। मीनवाइल नक्षत्र, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।